नमस्कार। आज हम शरीर के एक ऐसे शानदार नेटवर्क को समझने वाले हैं जिसे जानना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे हम कह सकते हैं शरीर का लिविंग सर्किट। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने और आज हम इसे परीक्षा के लिहाज से पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो तैयार हो जाइए। यह है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले इसके मुख्य घटकों को जानेंगे, फिर समझेंगे कि खून शरीर में कैसे घूमता है। इसके बाद हम कुछ जरूरी नियमों और मजेदार अपवादों को देखेंगे और आखिर में परीक्षा में आने वाले कुछ खास फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। देखिए, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए उसके खिलाड़ियों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे इस लिविंग सर्किट में 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहला, रक्त, जो ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने वाला मैसेंजर है। दूसरा, हृदय, वो पावरफुल पंप जो पूरे सिस्टम को चलाता है। और तीसरा, रक्त वाहिकाएं, यानी वो हाईवे जिन पर खून सफर करता है। तो एक बहुत ही बेसिक और जरूरी बात, खून 2 तरह का होता है। एक होता है अशुद्ध, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ये शरीर से वापस लौट रहा होता है। और दूसरा होता है शुद्ध, यानी ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन से लबालब भरा होता है और शरीर को एनर्जी देने के लिए तैयार होता है। ये फर्क समझना इस पूरे सिस्टम की चाबी है। और ये है हमारा सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, हमारा दिल। इसके 4 चेंबर होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। एक दीवार जिसे सेप्टम कहते हैं, शुद्ध और अशुद्ध खून को मिलने से रोकती है। और इसके ऊपर पेरिकार्डियम नाम की एक परत होती है जो इसे सुरक्षित रखती है। मतलब क्या गजब की इंजीनियरिंग है। अच्छा, अब आते हैं उन हाईवे पर जिन पे खून दौड़ता है, धमनियां और शिराएं। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और ये आमतौर पर शुद्ध खून को दिल से दूर ले जाती हैं। वहीं शिराओं में वाल्व होते हैं और ये अशुद्ध खून को दिल की तरफ वापस लाती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा अपवाद है इस नियम का, जिस पर हम अभी बात करेंगे। तो चलिए अब इस सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, खून का पूरा सफर। इसे दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं? क्योंकि खून शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए दिल से 2 बार गुजरता है। आइए देखते हैं कि ये ग्रैंड टूर होता कैसे है। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बयां कर देता है। ध्यान से देखिए, ये 8 के आकार का रास्ता 2 सर्किट दिखाता है। एक फेफड़ों तक जाकर वापस आने का और दूसरा बाकी शरीर में जाकर वापस आने का। ये हमारे विश्लेषण का मास्टर ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस पूरे सफर को 8 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, शरीर के अंगों में कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध खून तैयार होता है। स्टेप 2, वेना कावा इस खून को दिल तक लाती है। स्टेप 3, खून दाएं आलिंद और फिर दाएं निलय में जाता है। स्टेप 4, यहां से पल्मनरी धमनी इसे फेफड़ों में ले जाती है। स्टेप 5, फेफड़ों में गैस एक्सचेंज होता है और खून शुद्ध हो जाता है। स्टेप 6, अब पल्मनरी शिरा इस शुद्ध खून को वापस दिल में लाती है। स्टेप 7, खून बाएं आलिंद और फिर बाएं निलय में पहुंचता है। और आखिर में स्टेप 8, महाधमनी यानी एओर्टा इस शुद्ध खून को पूरे शरीर में पंप कर देती है। और बस ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब जब हम मेन रास्ता समझ गए हैं तो चलिए उन डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो बारीकियां हैं जो इस सिस्टम को वाकई दिलचस्प बनाती हैं। दिल के अंदर गेट कीपर की तरह काम करते हैं वाल्व। दाईं तरफ होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाईं तरफ होता है बाइकस्पिड वाल्व। इनका काम ये पक्का करना है कि खून एक ही दिशा में बहे, वापस ना लौटे। और जब ये वाल्व खुलते और बंद होते हैं तो वही मशहूर लब डब की आवाज आती है। ये हमारे दिल की धुन है। इस एक लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए, जब खून की नसें फेफड़ों से जुड़ती हैं तो नियम उल्टा हो जाता है। ये वो ट्रिक है जहां एग्जाम में अक्सर लोग गलती करते हैं। और ये रहा वो शानदार अपवाद, पल्मोनरी धमनी अकेली ऐसी धमनी है जो अशुद्ध खून ले जाती है दिल से फेफड़ों तक। और पल्मोनरी शिरा अकेली ऐसी शिरा है जो शुद्ध ऑक्सीजन वाला खून ले जाती है फेफड़ों से वापस दिल तक। इस अपवाद को कभी मत भूलिएगा, ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। अब इतना परफेक्ट सिस्टम है तो इसका कोई कंट्रोल सेंटर भी होगा और इसमें कभी कभी गड़बड़ भी होती होगी। चलिए देखते हैं कि ये लिविंग सर्किट कंट्रोल कैसे होता है और जब चीजें गलत हो जाती हैं तो क्या होता है। दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है SA नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड। ये दिल का अपना नेचुरल पेसमेकर है जो दाएं आलिंद में मौजूद होता है।
ये एक छोटे से करंट जनरेटर की तरह है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और दिल को बताता है कि कब धड़कना है। औसतन 1 मिनट में 72 बार। हम सबने 120/80 के बारे में सुना है। ये एक आइडियल ब्लड प्रेशर माना जाता है। इसमें जो 120 है वो है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जब दिल सिकुड़कर खून को बाहर फेंकता है, और 80 है डायस्टोलिक प्रेशर, जब दिल आराम करता है और खून से भरता है। जब सिस्टम फेल होता है तो हालात गंभीर हो सकते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे एक हार्ट अटैक की नौबत आती है। सब कुछ एक स्वस्थ धमनी से शुरू होता है, फिर उसमें धीरे धीरे प्लाक जमता है, और आखिर में जब वो 100% ब्लॉक हो जाती है तो दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। एक और ज़रूरी बात, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग की समस्या है, जैसे पाइप ब्लॉक हो जाना। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल समस्या है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाना। और हार्ट फेलियर एक मैकेनिकल थकावट है, जैसे इंजन का घिस जाना। तो डॉक्टर इन समस्याओं का पता कैसे लगाते हैं? ईसीजी से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मापते हैं, एंजियोग्राफी से एक्सरे और डाई की मदद से ब्लॉकेज ढूंढते हैं, और एक साधारण स्टेथोस्कोप से वाल्व के लबडब सुनकर पता लगा लेते हैं कि दिल के गेट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। चलिए अब इस विश्लेषण को कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स के साथ खत्म करते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं। देखते हैं कि इनमें से कितने आप पहले से जानते हैं। कुछ ऐतिहासिक तथ्य। दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 1967 में डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। भारत में एक कारनामा डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। और एक मजेदार बात, एक नए जन्मे बच्चे का दिल 1 मिनट में 120 से 140 बार धड़कता है, जो कि बड़ों से बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस का खून नीला होता है? जी हाँ, क्योंकि उनके खून में हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन होता है, जिसमें कॉपर होता है। और अपनी सेहत के लिए याद रखें, कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200